विदेशों में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। मीडिया वाले चीख चीख कर लोगों को बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है। विदेशों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बातें चलती हैं, लेकिन ये क्या, विदेशों में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी का डंका नहीं बज रहा है, लेकिन बीजेपी के जिगरी दोस्तों को गिरफ्तारी के वारंट, समन और उन पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में जाना भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्तों का मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया वाले एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके बता रहे हैं कि देखो, प्रधानमंत्री मोदी तो विदेशों में फेमस हो रहे हैं, हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मोदी के 3 बड़े जिगरियों की अमेरिका में नो एंट्री हो गई है। दरअसल हाल ही में नरेंद्र मोदी के जिगरी गौतम अडानी को अमेरिका के एक कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट भेजा है, जिसके बाद बीजेपी के सारे नेता एक्टिव हो गए हैं और अडानी को बचाने का काम भी कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। कनाडा की तरफ से कहा गया था कि अमित शाह कनाडा में कनाडाई नागरिकों की हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। और इससे पहले खबरों की बात करें तो जो सामने आई थी कि अमेरिका की तरफ से नरेंद्र मोदी के जिगरी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को समन तक भेजा गया था। मोदी के 3 बड़े पत्ते गौतम अडानी, अमित शाह और अजीत डोभाल पर अमेरिका और कनाडा की तरफ से आरोप लग रहे हैं। गौतम अडानी और अजीत डोभाल को तो अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी भारत बीजेपी के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में विश्व गुरु बन रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी के 3 बड़े जिगरियों पर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की छवि को दिखाया जा रहा है कि जबकि जो सच्चाई है वो कुछ और ही निकल रही है। गौरव पांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मोदी के सबसे करीबी सहयोगी है गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, बिजनेसमैन गौतम अडानी। ये तीनों अब उत्तर अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में ले लिया जा सकता है। ये बड़ी मुसीबत है, लेकिन गोदी मीडिया जो है वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि मोदी विश्वगुरु है। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत बड़ा मजाक है। ये तो हर कोई जानता है कि विदेशी ताकतों ने मोदी को फिगर आउट कर लिया है, उन्हें कोर्ट क्रैक उनका कर लिया है। जब मोदी खुद को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए भारत के हितों से अब समझौता करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से, ये लोगों के लिए डिजास्टर है। तो दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विदेशों में बोला जा रहा है कि मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन मीडिया वाले कुछ और ही हकीकत दिखाने में लगे हैं। बता रहे हैं कि डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही है। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, लेकिन हमेशा हर यात्रा पर मोदी का साथ देने वाले अजीत डोभाल उस यात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ नहीं गए थे, जिसके बाद काफी सवाल भी उठ रहे थे। सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में शीर्ष अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थक नेताओं से मुलाकात की थी। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में की गई थी क्योंकि 2023 में सिख अलगाववादी नेता गुरपरवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में उंगलियां भारत सरकार की तरफ उठ रही थी। अमेरिका इस मामले में भारत से जांच में मदद करने की बात करता रहा है। पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत में याचिका दाखिल भी की थी, लेकिन मोदी के सितंबर में अमेरिकी दौरे से पहले न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारत से कई लोगों को समन भेजा था। इस समन में अजीत डोभाल का भी नाम था, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी दौरे पर नहीं गए थे, क्योंकि यात्रा के पहले ही अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें समन भेज दिया था। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका जाना ठीक नहीं समझा। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए थे। हालांकि इसको लेकर डोभाल ने अपने पर्सनल रीजंस भी दिए थे, लेकिन फिर भी सवाल यही उठ रहे थे कि अमेरिका की कोर्ट के समन की वजह से डोभाल अमेरिका नहीं गए। ये मुसीबत नरेंद्र मोदी के लिए कम नहीं थी कि फिर अमित शाह पर कनाडा ने आरोप लगा दिए कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह ने दिया था। अमित शाह भारत में बैठकर कनाडाई नागरिकों की हत्या की साजिश में शामिल थे। ऐसा आरोप कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन लगा रहे थे।
मतलब नरेंद्र मोदी के दो बड़े दोस्तों पर आरोप और समन भेजे ही जा रहे थे, लेकिन अब गौतम अडानी को लेकर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कंपनी के निवेशकों को धोखा दे दिया है। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन या इंडियन रुपीस की बात करें तो 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और उसको छुपाने का आरोप लगाए गए, जिसके बाद अमेरिका की कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। मतलब नरेंद्र मोदी अब करें तो क्या करें और क्या ना करें, उनके जिगरी तो अब अमेरिका जा ही नहीं सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता गौरव पांदी भी आरोप लगा रहे हैं कि गौतम अडानी, अमित शाह और अजीत डोभाल नॉर्थ अमेरिका नहीं जा सकते हैं। अगर ये गए तो इनको या तो हिरासत में ले लिया जाएगा या फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना सब कुछ हो रहा है, इतने गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन बेचारा मीडिया क्या करे, मालिक की बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए वो भी नरेंद्र मोदी का डंका बजवा रहे हैं और भारत के विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये सारी खबरें सामने आ रही हैं, उन सबको लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।